हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स को शुरू करने जा रहे हैं। पीडीएफ आप सब लोगों को मिल ही चुकी होगी जो दोस्तों ने इसको देखा है, क्योंकि ये बड़ा लेक्चर है। ऐसा हो सकता है कि इसमें हमको शायद 2 कक्षाएं लगेंगी, 2 क्लास इसमें हमको लग जाएंगी। 2 क्लास में इस सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। लगातार मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाता आया हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों को खेल को पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया मित्र, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर किया, तो सबसे ज़्यादा आज एसएससी का जो वेटेज है वो आर्ट एंड कल्चर पर सबसे ज़्यादा। स्टैटिक जीके तो सबसे ज़्यादा, मतलब पोर्शन जीएस में स्टैटिक जीके का, और स्टैटिक जीके में आपका आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये दो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है। और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, तो आज एसएससी में करंट अफेयर्स ना रह करके स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया है। क्या हो गया है? स्पोर्ट करंट अफेयर्स वो हो गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई साहब, शुरू करेंगे आज का खेल को हम। दुनिया में सबसे बड़े गेम कौन से हैं आप बताएंगे। मार्क करते रहना मित्र, जो मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुंतल सिंह, ठाकुर प्रियांक, अरुणा कुमारी, विराट जी, आई हेट यू मेरे दोस्त, आई हेट यू टू। ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम इस दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। कुछ जानकारियां मैंने ऐड की हैं, अगर आपके नोट्स में नहीं थी तो आप उनको कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। क्या बोलोगे? 23 जून 1948 को पहली बार। कितने दोस्त बताएंगे 23 जून को ओलंपिक दिवस क्यों? ओलंपिक कमेटी किस वर्ष बनी थी? तो सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक गेम ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुए। 776 ईसा पूर्व से क्या मतलब है? आज साल चल रहा है 2023, और 2023 में भी 776 साल पहले। तो कितने साल पहले बताएं टोटल गेम हुए थे? लेकिन रोम के राजा थियोडोसियस ने इनको बंद करा दिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? थियोडोसियस ने इसको बंद करा दिया। फिर बात आई ये खेल बंद रहे। फिर बात आता है सन आपका 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए? 1896 में। किसने इनको शुरू किया? एक आपका टीचर थे, पियरडी कोबार्टीन। उन्होंने लोगों को समझाया कि खेल का क्या महत्व होता है और खेल को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सरजीत गुर्जर मेरे भाई, बहुत सारा धन्यवाद और प्यार। पियरडी कोबार्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। बहुत पूछा जाता आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ और किस शहर में हुए। एक तो प्राचीन बोलो कब हुए? 776 में। रोम के राजा ने उनको बंद करा दिया। छोटे छोटे की पॉइंट्स याद करके रखने हैं। अभी मैंने बोला 23 जून को ओलंपिक दिवस क्यों? बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर लिखा था, बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर लिखा था कि 23 जून 1894 ईस्वी में हुई। तो क्या कहेंगे? आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या बोलोगे? आपका ये लुसाने में है। एक है आपका इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसको भी आईओसी बोलते हैं, लेकिन पेपर में आईओसी आईओसी नहीं लिखा है, उसको बोलेगा भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? कितने दोस्त बता पाएंगे? मैंने प्रैक्टिस सेट में ना जाने कितनी बार बताया है कि इसके पहले कब बना था ये? 1927 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे 1927 में, पहले अध्यक्ष बने थे वो थे JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा साहब जो हैं, टाटा फैमिली से, वो इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये आईओसी है, वो भारतीय ओलंपिक संघ उसको हमेशा कहेंगे। इंडियन ओलंपिक संघ जो है, जो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा है। पहली ओलंपियन थी भारत की और पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है।
1984 के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किस ओलंपिक में गई थी, किस स्थान पर रह गई थी, चौथे पे। इन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी चूक रह गई और मैं चौथे स्थान पर रह गई, और आज भी ओलंपियंस में नाम नहीं आता। आप मित्र अपने जीवन में याद रख लेना, आपका फोकस इतना प्रबल होना चाहिए कि आपका स्थान इस दिल्ली पुलिस की मेरिट में आना ही चाहिए, ठीक है। उतना फोकस तुमको रखना होगा। हर ईमानदार और बौद्धिक छात्र से, बुद्धिमान छात्र से मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपना सिलेक्शन निश्चित करेगा। 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत 1983 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 86वें सेशन को 86वां जो सेशन था उसकी मेजबानी भी दिल्ली में हो चुकी थी। तो अभी क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कौन सा सेशन भारत में हुआ था 2023 में, क्या बोलोगे। 2023 में 141वां सेशन हुआ, बस इतनी सी बात याद रखिए। 141वां सेशन हुआ, बहुत सही लिखा है। चूनाराम जी ने पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। ये बच्चा हमेशा अतिरिक्त चीजें जोड़ने का प्रयास करते हैं। बोलेंगे जी बहुत शानदार, कोई दिक्कत। पयोली एक्सप्रेस भी मैं बताऊंगा आपको यहां पर नाम, ओके। आगे आएंगे। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज में कितने आपके चक्र होते हैं, 5 चक्र होते हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं, 6। लेकिन मैं आपसे पूछूं दुनिया में कितने महाद्वीप है, आप कहेंगे 7 महाद्वीप है। तो फिर 6 महाद्वीप क्यों, क्योंकि 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका पर लोग नहीं रहते। तो लोग नहीं रहते तो खेलेगा कौन, इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। क्या बोलोगे। नीला, नीला रंग किस बात के लिए, यूरोप के लिए। चक्र देखिए, ब्लैक कलर अफ्रीकन है, अंधा महाद्वीप। लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। पीला एशिया, पीला पीले लोग होते हैं चाइनीज, चाइनीज होते पीले एशिया में। हरा ऑस्ट्रेलिया का। 5 तो ये हुए। अच्छा मैं पूछूं टोटल रंग कितने हैं, छल्ले तो 5 रंग के हैं, टोटल रंग कितने हैं? तो एक वाइट बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है, हाँ जी, क्या बोलोगे, वाइट बैकग्राउंड भी दिख रहा है। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग हैं बच्चे, ये जो ब्लू कलर है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया हिमांशु वर्मा जी, बहुत शानदार। ये जो फ्लैग था किसने बनाया, पियर डी कोबार्टीन, जिन्होंने इनको शुरू कराया था। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक, एंटवर्प जगह का नाम है, वहां पर ओलंपिक हुए तो वहां पर यह फहराया गया। उससे पहले फ्लैग यानी 1916 के जब ओलंपिक थे तो उस टाइम पे ओलंपिक फ्लैग था, यस और नो, बोलो यस और नो। सर पीटी उषा जी को सुपर मॉम भी कहता है, और इनको इनकी बुक का नाम अनब्रेकेबल है। क्या नाम है इसका, निधि रानी। बेटा तुमको निधि राजा बना दूंगा मैं। कुछ मैरी कॉम और पीटी उषा का अंतर ही नहीं समझ रही हो है। निधि राजा से निधि रंक बना देंगे तुमको। चुपचाप पढ़ना, अच्छे आंसर अगर हैं तो देना है, नहीं तो बेवजह उंगलियां नहीं चलानी है कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ जोड़ के सोच सकते हो और आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ वो दे सकते हो वो देना, ये अच्छे छात्र का काम है। कुछ भी बोल देते हो फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो पागलो। ध्वज का उद्देश्य क्या है, तेज, कुछ प्रतिस्पर्धाएं ऊंची कूद जैसी, कुछ ताकत की प्रतिस्पर्धाएं, पहलवानी भारोत्तोलन जैसी, कुछ दौड़ की प्रतियोगिताएं। अच्छा 2021 में क्या शब्द जुड़ा था आपका, कम्यूनिटर। 2021 के ओलंपिक कहां पर हुए थे जी, टोक्यो में, तो टोक्यो में ये शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, पहले 3 थे फिर चौथे। देखो सारे बच्चे जानते हैं बच्चा, सारे बच्चों ने लिख दिया सुपर मॉम तो मैरी कॉम को कहते हैं। आप इस तैयारी में कितने पीछे हैं सोचिए, नहीं करना है ना ऐसा। मैंने मान लिया चलो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, ओके। ओलंपिक मसाल, एक टॉर्च देखी आपने कभी ओलंपिक गेम्स में, देखी हो ना देखी हो पढ़नी पड़ेगी। क्या बोलोगे, ऐसी एक मसाल होती है। इसकी शुरुआत हुई 1928 एम्स्टर्डम। अच्छा 1928 कभी भी याद आता है तो क्या मैंने आपको डेटा बता रखा है कि 1928 में हमने, बता दोगे, एक गोल्ड जीता था, किस गेम में जीता था, हमेशा बताया मैंने आपको। पहली बार ये मीनार के ऊपर जलाई गई, मतलब सूर्य की किरणों से ही।
आधुनिक मसाल 1936 में, ये टॉर्च है हाथ वाली, ठीक है। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है। ये सब चीजें परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल टीवी पर आने कब शुरू हुए? प्रसारण होता था ना, तुमने भी देखा होगा, गेम्स कभी देखे हो तुमने टीवी पर, नहीं भी देखे होंगे कोई दिक्कत। 1960 रोम में। ओलंपिक मेडल, कितने मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक में भैया? एक तो गोल्ड दिया जाता है जिसको हम स्वर्ण पदक कहते हैं, एक सिल्वर यानी कि जिसको हम रजत पदक कहते हैं, और एक ब्रॉन्ज जिसको हम क्या कहते हैं? कांस्य पदक। ओलंपिक शुभंकर यानी कि एक मैस्कॉट होता है। मुझे बताओ 2021 के टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर या मैस्कॉट क्या था? सारे दोस्तों ने हॉकी लिखा, बहुत सारे दोस्तों ने कैप्टन भी लिखे, जयपाल सिंह मुंडा। 9वें ओलंपिक भी कई बच्चों ने लिखा, वो 9वें ओलंपिक थे, बहुत शानदार। कल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया। ओलंपिक शुभंकर ग्रोनोबल 1968 मैक्सिको, ठीक है, यहां से शुरू हुआ। अब आते ओलंपिक मेडल। किसी एक आदमी ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते, वो कौन है? माइकल फ्रेड फेल्प्स। कितने लोग बताएंगे कहाँ का तैराक है, किस देश से है? यूएसए का तैराक है। इसी को हम गोल्डन शार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन शार्क इसी को कहा जाता है, शार्क जो मछली है। 28 मेडल जीत लिए अकेले। अच्छा बताओ, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते होंगे ओलंपिक में? आप कहेंगे टोटल भारत ने 35 पदक जीते, और इस आदमी के अकेले का 28 है। एक आदमी इतिहास बदल देता है। तो 23 गोल्ड जीत रखे हैं भारत ने। पता है अब तक ओलंपिक में टोटल इंडिया के कितने गोल्ड हैं? 10 गोल्ड है। सोचो अकेले आदमी के 23 गोल्ड है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। 3 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज। सिल्वर और ब्रॉन्ज को तो ऐसे समझ लो हाथ ही नहीं लगा रहा। 28 मेडल है टोटल, 28 मेडल। ये होती है मेहनत एक समय की। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीत लिए, एक ही ओलंपिक में। 2008 में भारत के कौन खिलाड़ी चर्चित रहे थे? अभिनव बिंद्रा। बताऊंगा मैं आपको आगे। क्या बोलोगे जी भैया? 2001 ओलंपिक में कितने मेडल? 8 पदक, सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड मार्क स्पिट्ज का था, 7 पदक थे। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक था, ये याद रख लेना। अभी इजराइल फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, जानते हैं, हाँ या ना? तो यहां भी ये म्यूनिख जर्मनी में जब चल रहे थे, तो इजराइल फिलिस्तीनियों के वॉर में फिलिस्तीनी यहां पर आकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया था। इस ओलंपिक में पहुंच गए थे अंदर फिलिस्तीनी, जर्मनी में घुस गए थे और वहां खिलाड़ियों को मार दिया था, कई को बंधक बना के, इजराइलियों को, ठीक है। बड़ा चर्चित है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, म्यूनिक 1972। एग्जाम के बाद देखना, एकदम रियल, लगभग वही कहानी दिखाई गई है, ठीक है। आगे आएंगे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में किसने जीते हैं? लैरिसा लेतिनीना। आप छोड़ सकते हैं। टोटल 18 पदक हैं, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भाग लेना शुरू किया? 1900 से। मुझे बताओ 1896 में महिलाओं ने भाग लिया या नहीं? आप कहेंगे नहीं। प्रेम वर्मा जी, आपने बच्चों बहुत अच्छा लिखा है। अभिनव बिंद्रा जी की नाम मैंने लिया, उन्होंने किताब लिख दी, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, बहुत शानदार। दीपांकर चौरसिया जी, वेरी गुड। ये लगा, ये हमारी सबसे शानदार बच्चों की क्लास है। इसमें मूर्ख बच्चे, जैसे मान के चलो क्लास देखने वाले बच्चे सारे हैं, उसमें इसमें 1% ही मूर्ख होता होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके, तो अब मज़ा आता है उसको पढ़ने में, बार बार जब चीज़ रिवाइज होती है। तो मैं सारे बच्चों को देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है। सर जी इंपोर्टेंट भी लिखो। इंपोर्टेंट बच्चों जो ब्लू में है, ब्लू में जो नीले रंग का है। सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएसए में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? यूएसए में हुए हैं, ठीक है। 2028 रेड कलर लिखा हुआ है क्योंकि ये अगले वाले होंगे, यहाँ पर लॉस एंजल्स में होंगे। कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, लॉस एंजल्स। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। 2021 के ओलंपिक गेम कहाँ हुए? टोक्यो में हुए। 2024 में ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। 2028 कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। सबसे ज़्यादा तो 2024 की, और इस बार 2024 में किसको शामिल करने जा रहे हैं? T20 क्रिकेट भी, विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता की वजह से। T20 जो फॉर्मेट है
वो इस बार शामिल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। कितने दोस्त बताएंगे ओलंपिक खेल रद्द क्यों हुए हैं? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं आपको हमेशा बताता हूं, कब से कब तक चला मित्र? 1914 से 1918 यही चला भाई साहब। तो इस दौरान पूरी दुनिया लड़ रही थी, तो गेम थोड़ी हो जाते थे। बर्लिन में खत्म हो गए। 1940, बोलो 1940, क्या बोलोगे? खत्म हो गए। 1944 खत्म हो गए। अब मैंने एक डेट बोली यहां पर, याद है कि 1920 से पहले, 1920 से पहले आपका ध्वज नहीं था, दो ध्वज नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सॉरी, मैंने एक बात यहाँ पर गलत बोली, 2024 नहीं, सॉरी, T20 फॉर्मेट आपका कल ही तो बताया मैंने आपको। रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर डेटा गलत दिया। इसको लॉस एंजल्स में होगा, पेरिस में नहीं। T20 फॉर्मेट जो होगा वो LA USA में शामिल हो जाएगा, LA में। ठीक है, LA में शामिल होगा। सर्वाधिक पदक अमेरिका के हैं 2634 है भैया, 2634। मतलब ये ओलंपिक के इतिहास के। सारे दोस्तों ने लिखा, सारे दोस्तों ने लिखा भैया कल आपने 2028 बताया था। हाँ बिल्कुल 2028 ही है, 2028 ही होगा भाई साहब। सर्वाधिक पदक अमेरिका के ऑल ओवर इतिहास में, आज तक के इतिहास में 1061 गोल्ड हैं। अब आते हैं भारत के प्रदर्शन पर। यहां देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे जी? भारत का प्रदर्शन क्या है? ओलंपिक में भारत सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड गया भारत की तरफ से। क्या भारत इस समय पर आजाद था? आप कहेंगे नहीं भैया, वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ओलंपिक में भाग लिया सन 1900 में। और ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इंडिया का राज था इस समय, इंडिया पर किसका राज था? ब्रिटेन का। ये एथलेटिक्स का खिलाड़ी था, इसने 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर भारत ने अपना दल कब भेजा ब्रिटिश भारत की तरफ से, ये लाइन पढ़ना ध्यान से। भारत ने 1920 में ओलंपिक में एंटवर्प, जहां पर पहली बार क्या फहराया गया था? ध्वज। एंटवर्प के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल को चुना। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पुरमा बनर्जी, फडेप्पा चोगुले, सदाशिव दातार, कुमार नवाले और रणधीर सिंधे कुश्ती शामिल थे। तो ये 5 लोग गए, 5 लोग गए थे, आपको नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अब आएंगे, क्या है? पुरमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से वह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली फ्लैग बियरर बनी। फ्लैग बियरर मतलब भारत की वो पहली महिला कौन है जिसने ओलंपिक में ध्वज को, भारतीय ध्वज को संभाला था? तो क्या बोलोगे? पुरमा बनर्जी हैं, पुरमा बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ये छोटे से टर्म लिख लीजिए कि पुरमा बनर्जी 1920 में पहली फ्लैग बियर, क्योंकि फ्लैग भी कब आया? 1920 में आया, 1920 में आया। ठीक है। रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट 54 केजी में ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हराकर ओलंपिक में भारत की पहली जीत हासिल की और 1920 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। रणधीर सिंधे जो कुश्ती से हैं। अब आइए यहां पर बात, तो पुरमा बनर्जी का नाम भूलेंगे नहीं? बोलो भैया नहीं भूलेंगे, रनिंग से हैं, दौड़ से हैं। ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं? 35। बोलो कितने? 35। 10 क्या है? 10 गोल्ड हैं। 9 क्या है मित्र? आपके सिल्वर हैं। और 16 क्या है? ब्रॉन्ज हैं, कांस्य पदक हैं। अच्छा, इन 35 में से सबसे ज्यादा किसमें जीते? आपका भैया क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा किसने जीते? हॉकी में कुल पदक हैं 12। हॉकी में कुल पदक हैं 12। क्या भैया कोई महिला, क्या कह रही है रूपाली जी, कोई महिला अब तक गोल्ड जीती है हॉकी, सॉरी उसमें ओलंपिक में? बेटा आपको पता होना चाहिए ये बात तो। बोलो भाई। दीपांकर चौरसिया भी सेम सवाल पूछ रहे, दो दो मूर्ख हुए। आज तक आपको पता होना चाहिए कोई महिला ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीती है। 8 बार हॉकी टीम, एक नीरज चोपड़ा, एक आपका अभिनव बिंद्रा। कितनी बार मैंने पढ़ाए हैं, आप सो रहे थे उस समय दोस्त, बच्चू आप सो रहे थे उस समय। हॉकी में 8 गोल्ड हैं हमारे, 1 सिल्वर है। और सिल्वर कब आया है हमारे पास? 1960 में। बाकी
आपका ब्रॉन्ज है, बाकी ब्रॉन्ज हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं 1968 ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। 1972 क्या हो गया आपका, ब्रॉन्ज हो गया। क्या ऐसे ही है, बोलो जी। 1972, 1976 हमारा ब्रॉन्ज हो गया, नहीं जी। मैं आपको सारे ही बता देता हूं। देखो, क्रम इतिहास शुरू होता है हमारा, लिखा हुआ होगा शायद कहीं ना कहीं ये। 1928 पहला गोल्ड जीता हमने हॉकी में। 1932 हमने दूसरा गोल्ड जीता। 1936 हमने तीसरा गोल्ड जीता। 1940 और 44 में ओलंपिक हुए नहीं, अभी मैंने बताया। 1948 में हमने जीता, क्या बोलोगे, 1948 में हमने जीता। 1928 ये पहला है। यहां पर कैप्टन कौन थे, कौन कैप्टन बता रखे हैं मैंने आपको कई बार, जयपाल सिंह मुंडा। क्या बोलोगे, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा है, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। और 1928 में, 1948 में हम आजाद हुए। 1947 में हमने ब्रिटेन को जाके मारा था, ब्रिटेन को। और ये लंदन ओलंपिक थे, लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक में यहां पर हमारे कैप्टन थे किशन लाल। कौन थे, किशन लाल हमारे कप्तान थे। किशन लाल कौन थे, हमारे यहाँ पर कप्तान थे। और लंदन में जाके किसको, ब्रिटेन को ही हराया था हमने। 1952 जीते मित्र। फिर हम 1956 जीते। रोक कब लगी, 1960 में आ गया सिल्वर, 1960 में, ठीक है। 1960 के बाद में फिर 1964 और फिर 1980, 1980। यहां पर मित्र हमने क्या सीखे हैं आपके, यहां यहां हमने गोल्ड जीते, यानी कुल कितने, 8 गोल्ड जीते हैं हमने, 8 गोल्ड। सिल्वर कब जीता हमने, 1960 में। यहां 1960 में पाकिस्तान जीता था। कौन जीता था, पाकिस्तान जीता था, ठीक है। कुश्ती में हमारे 3 क्या है, गोल्ड आया आज तक कुश्ती में कोई, यस और नो, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, ये इतना लॉजिक होना चाहिए। हॉकी टीम का प्रदर्शन, 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता और कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। 32 जीते मित्र हम, बोलो फटाफट से, 32, 36, 1948, 52, 56, 64, 80, 80 में जीते। 1936 में कैप्टन कौन थे, 1928 बता दिए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस किस ओलंपिक में, ये ओलंपिक हुआ बर्लिन में। यहाँ का एक स्टेटमेंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ मेजर ध्यानचंद जी का। बहुत सारे लोग, यूथ ये कहता है कि इस देश ने हमारे लिए क्या किया। मेजर ध्यानचंद जी को जब हिटलर ने ऑफर दिया, और मेजर ध्यानचंद जी को सैल्यूट करना, आप, मेरी नज़र में ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हिटलर ने कहा, मैं तुमको सेना में बड़ा पद दूंगा, तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए ध्यानचंद क्या किया है। मैंने ध्यानचंद जी पर एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, और आप भाव विभोर होंगे, बड़ा दुख आपको होगा, बहुत पहले की वीडियो है। तो यहां पर आप कहेंगे कि भैया इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो समझना। इन्होंने कहा कि हिटलर से इन्होंने कहा था कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे क्या लिए क्या करे, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। ये एक नेशन को बनाता है, एक राष्ट्र को बनाता है। इस तरह की अगर राष्ट्रीय भावना हर व्यक्ति के अंदर आ जाए कि मेरा हर एक एक्ट मेरे देश के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेगा। 1948 किशन लाल कैप्टन थे। 1980 मॉस्को में वासुदेव भास्करण। 2021 में जब हमने कांस्य पदक जीता तो मनप्रीत सिंह। और 1975 में हमने हॉकी विश्व कप जीता है, एक बार जीता है। भारत ने हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है, सिर्फ एक बार। और जब हॉकी विश्व कप हमने जीता, मैं हॉकी विश्व कप भी बताऊंगा आपको, तो मलेशिया, अजीत पाल सिंह इसके कप्तान थे। अजीत पाल सिंह, कौन, अजीत पाल सिंह इसके कैप्टन थे। मेजर ध्यानचंद एसएससी जीडी में पूछा गया, मैंने ऐसे ही बताया था तब भी कि इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। और प्रश्न पूछा गया मेजर ध्यानचंद जी का, क्या बोलोगे, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ। इनको हॉकी का जादूगर हम कहते हैं। इनके बारे में सुनना, इनकी प्रैक्टिस के बारे में कभी समय हो आपके पास, 15 मिनट का मेरा वो वीडियो देखना, ठीक है। 29 अगस्त इनकी याद में हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस। इसको सब बच्चे जानते हैं। एकल यानी कि अकेले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने। देखो, हॉकी टीम ने गोल्ड जीते, 8 जीते, लेकिन हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। वो एक टीम की मेहनत थी, अकेले कोई नहीं जीत पाया था। अकेले अभिनव बिंद्रा ने जीता सन 2008 बीजिंग में, और 10 मीटर एयर राइफल में यानी शूटिंग में जीता।
एकल प्रतियोगिता में अकेले के दम पर सबसे पहला मेडल पूछूं, ये तो बात हो गई जी गोल्ड की, स्वर्ण की। अब बताओ क्या पुस्तक बता रहे थे? तो पहली प्रतियोगिता में केडी जाधव ने 1952, हेलसिंकी। हेलसिंकी कौन से देश की राजधानी, जरा बताना। ठीक है, क्या बोलोगे? केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केडी जाधव ब्लू कलर के हैं। 2012 अब नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, 30वें ओलंपिक थे, इसमें 6 पदक जीते हमने, 3 रजक 3 कांस्य, हवा हवा में पढ़ लेना। विजय कुमार, क्योंकि जैसे 2017 दिल्ली पुलिस का पेपर था तब ये बहुत पूछे गए, अब नहीं पूछे जाएंगे। योगेश्वर दत्त, बस नाम जान लीजिए, ये तीनों का आपका क्या था? सिल्वर, और इन तीनों का था ब्रॉन्ज, बी फॉर ब्रॉन्ज। योगेश्वर दत्त को पहले तो ब्रॉन्ज ही मिला था, लेकिन बाद में जब उनका खिलाड़ी था वो डोप टेस्ट में फंस गया, जो इनका अपोनेंट खिलाड़ी था। दरअसल में होता क्या है कि 2 एजेंसी हैं, एक है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, इंडिया की है, एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ये मैंने बताई थी आपको प्रैक्टिस सेट में। तो नाडा और वाडा जो है ये सैंपल रखती है, वाडा रखती है सैंपल जो लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, और कई साल तक इनके सैंपल रखे जाते हैं, उनकी जांच होती रहती है। जांच कई साल तक की होती है क्योंकि पता चले अभी जो लोग थे कमेटी में वही मिले हुए हैं, पैनल के ही लोग मिले हुए हैं, इनका पक्ष ले रहे हैं, तो वो रखे जाते हैं सैंपल। पता चलता है कि खिलाड़ी ने जब अपना प्रदर्शन किया तो कुछ एक्स्ट्रा दवाई वगैरह एनर्जी के लिए तो कुछ नहीं ले लिया था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डोप। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डोप टेस्ट पॉजिटिव होता है और फिर खिलाड़ी पर बैन लगता है। 2016 रियो डी जेनेरियो में हुए ये 31वें ओलंपिक थे। अच्छा मुझे बताओ, भारत ने जब अपना पहला हॉकी गोल्ड जीता 1928 में, वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे? वो भी प्रश्न पूछा जाता। 1928 में थे 9th ओलंपिक, याद रख लेना। कौन से ओलंपिक थे? 9वें ओलंपिक थे भाई साहब, 9वें ओलंपिक। पीवी सिंधु सिल्वर जीती, साक्षी मलिक आपका ब्रॉन्ज जीती। प्रथम भारतीय महिला कौन है पदक जीतने वाली? कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में वर्ष 2000 में सिडनी में इन्होंने जीता, और कौन सा? ब्रॉन्ज जीता था जी, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? 1947 के बाद में नीलिमा घोष। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक। वो बच्चे थम्स अप करो जिनके टोक्यो ओलंपिक एकदम उंगलियों पर है, उंगलियों पर है, क्योंकि ये शायद 10-20 बार आपने पढ़ा हो। टोक्यो में 32वें ओलंपिक हुए, और जिसने आज तक नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स में लगातार पढ़ते रहते होगे तो फिर भैया तुम्हारा क्या मैं करूं। 11,326 खिलाड़ियों ने भाग लिया, टीम 206 गई। इवेंट हुए, प्रतियोगिता जैसे तैराकी हुई, आपका ऊंची कूद हुआ, कभी आपका टेनिस, बैडमिंटन, तो 339। 23 जुलाई से 8 अगस्त शुभंकर, जो मैं आपसे अभी पूछ रहा था, मिराइटोबा, ये शुभंकर मिराइटोबा है। बोली लगती है, ऐसे ही नहीं कि कोई किसी को दे देगा ओलंपिक। मुझे बताओ ओलंपिक भारत में हुए कि नहीं हुए? चुनाराम जी फिर से सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। विक्रम जी ने बहुत शानदार, ऊपर दिखाओ विक्रम जी का कमेंट क्या है, बहुत बढ़िया बोलेंगे जी। उन्होंने बोला है, गौरी द्विवेदी और विक्रम दोनों ने कहा है वाडा की स्थापना 1999 और नाडा आपका 2004 शुरुआत, 2005 में स्थापना कर दी गई थी नाडा की। बच्चू गलत लिख रहे थे, विक्रम 2004, 2005 होगा नाडा। अरे गुड, बहुत शाबाश, बड़ी खुशी होती है। कितने ऐसे मेहनती छात्र मेरे पास हैं कि जो इनपुट उनको दिया गया था एक टाइम पे वो उसको पूरा करते हैं। टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल, तीनों ने बोली लगाई, लेकिन बोली मिलती है टोक्यो। भारत में ओलंपिक हुए या नहीं? मसालधारी जहां पर होता है, जापान में हुआ, तो जापान की खिलाड़ी, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी थी नाओमी ओसाका। उद्घाटन जापान के सम्राट ने किया। नए खेल कौन कौन से जुड़े देख लेना। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे इसमें? एमा मैकोन ने। कितने पदक जीत लिए? 7 पदक। फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या इसने? फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यस और नो? फेल्प्स के कितने थे? क्या बोलोगे? भैया भारत में नहीं हुए हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं 2010 में हुए। बच्चा 2010 में ओलंपिक नहीं हुए, कॉमनवेल्थ हुए हैं। लड्डू बेटा, कॉमनवेल्थ हुए हैं। भारतीय ध्वजवाहक कौन रहा? मनप्रीत सिंह। ये आपका किस खेल से संबंधित है बताएंगे? भैया हॉकी से। मैरी कॉम उद्घाटन में, बजरंग पूनिया समापन में। समापन में मतलब जो समाप्ति होती है गेम की। पदक तालिका में सबसे पहला स्थान किसका? अमेरिका का, 39 गोल्ड। चीन 38। हमको इतनी खुशी अपनी परफॉर्मेंस की नहीं होती, हमको ऐसा लगता है चीन पर पहले पर नहीं आ जाना चाहिए था, ऐसा लगता है क्या?
ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस से आते हैं उनके पदक, तो हमारी ईर्ष्या से कुछ नहीं होता। क्या बोलोगे? दूसरे पर चाइना था। आपको भारत की स्थिति याद रखे, 1 2 और फिर भारत की स्थिति। भारत की रैंकिंग क्या थी? 48। क्या बोलोगे? 48वीं रैंक। भारत ने कितने पदक जीते थे टोक्यो में? ये आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। 1 2 का 4, 1 2 का 4। क्या बोलोगे? 1 2 का 4। मीराबाई चानू सिल्वर, रवि दहिया सिल्वर, इन दोनों लोगों के तो थे सिल्वर, और नीरज चोपड़ा जी का था 1 गोल्ड। मीराबाई चानू का संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू किस स्टेट की हैं बताना? मीराबाई चानू जब प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है तो उनका स्टेट भी पूछ लेता है। बोलो जी भैया। 2036 में भारत में होने के आसार हैं, आसार हैं। बोली लगेगी तब किसको मिलेगी, ये देखना होगा। पीवी सिंधु कांस्य हैं। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो कौन कौन से में ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीता? कौन कौन से में जी? क्या बोलोगे? 2016 भी जीता कि नहीं जीता? देखो यहाँ पर 2016। क्या बोलोगे? पीवी सिंधु। और 2020 फिर से पीवी सिंधु। इससे पहले सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने 2008 और 2012 में जीते। ये पहली महिला बन गई। क्या बोलोगे? पहली महिला। मीराबाई चानू भैया जी आपका मणिपुर से हैं, बहुत शानदार। लवलीना बोरगोहेन कितने वेट कैटेगरी में? 69 केजी में, यह वेट कैटेगरी होती है। बजरंग पूनिया 65 में। हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह थे। अच्छा, हमने कांस्य 41 साल बाद जीता, यानी इससे पहले हमारा हॉकी मेडल कब आया था? 1980। इसलिए पूछता है 1980 में क्या था? मॉस्को में हमने गोल्ड जीता था। हमारी हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, ये फिंगर टिप्स चीज है। 7वें अपने टाइगर, अपने शेर, हमारा सम्मान। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता 87.58 मीटर। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता? अब तुम बता दो सारे के सारे कि भैया 7 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो आप कहेंगे जी आपका हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाथ से भाला फेंका। शीतकालीन ओलंपिक खेलों पर आते हैं। ओलंपिक तो हम समझ गए, शीतकालीन यानी कि कब होंगे? ठंड में होंगे। तो ये बर्फ वाले गेम है, बर्फ वाले। इसमें बर्फ की प्रतियोगिताएं होती हैं। बर्फ पर हॉकी खेलते हैं, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग। आपको याद रखना है सिर्फ ये बात, सबसे पहले शीतकालीन खेल 1924 में हुए। कहाँ पर हुए? 1924 में सैमोनिक्स फ्रांस में हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे शीतकालीन खेल याद करने की आवश्यकता नहीं। 2022 के शीतकालीन खेल कहाँ हुए? आपका बीजिंग में ही हुए। 2026 के कहाँ पर होंगे? ये मिलान शहर इटली का। याद है कोरोना के समय पर मिलान की कितनी वीडियोज आई थी। ठीक है, भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। मुझे बताओ भारत ने पहले ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? अब आते पैरालंपिक। पैरालंपिक से मतलब क्या होता है? जो लोग दिव्यांग हैं, यानी कि कोई शारीरिक अपंगता है, तो शारीरिक अपंगता वाले लोग क्या खेल नहीं खेल सकते? तो इसके लिए पैरालंपिक खेलों का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया कन्हैया, एकदम ठीक है बच्चों। बोलेंगे भाई भैया लवलीना असम की डीएसपी, बहुत शानदार। पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। एक ही मेजबान शहर के प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। जैसे 2020 में टोक्यो में हुए, तो 2020 वाले हुए तो 2021 में ही ना, तो टोक्यो। तो पैरालंपिक भी कहां पर हुए होंगे बताना जरा। ये वो बात कहना चाह रहा है कि जहां होंगे वहीं पर मित्र आपके पैरालंपिक गेम्स भी होंगे, पैरालंपिक गेम्स भी होंगे। ठीक है भैया, ये तो बात याद करने की जरूरत नहीं। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989। अब आप एक बार रिपीट कर दो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किस डेट को हुई? तब मैं समझू कि बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुई, और मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में। मुख्यालय कहाँ है आपका इसका? बॉन, जर्मनी में मुख्यालय स्थित है। ठीक है,
भैया जो अभी एशियन गेम्स हुए वो तैयार करके जाने हैं। हाँ, एशियन गेम्स का प्रारूप, उनका स्थल आदि तो पढ़ ही जाना, मैं करा दूंगा अभी तैयार। मैंने आपके लिए डेटा तैयार किया है, उसको बैठ के निश्चिंत रहिए। वर्तमान अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं इसके, ये याद करो ना करो, उपाध्यक्ष मत याद करो। लेकिन राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, क्या बोलोगे, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई, 1992 में हुई, 1992। अध्यक्ष कौन है इसकी, दीपा मलिक है, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की। प्रधान सचिव जे चंद्रशेखर, कोई आवश्यकता नहीं। पहले अध्यक्ष इसके रतन सिंह थे, कोई आवश्यकता नहीं। पहले पैरालंपिक गेम्स कहां पर हुए थे, अब आप रिलेट करो कि पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे, 1896 एथेंस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले पैरालंपिक खेल क्या बोलोगे, 1960 में रोम शहर में हुए थे, क्या बोलोगे, रोम शहर में हुए थे। न्यूरोलॉजिस्ट गुहुमान को पैरालंपिक का जनक कहा जाता है, ओलंपिक का जनक कोबर्टीन था, ठीक है। अब आते हैं भारत की बात। भारत के लिए सबसे पहला पदक पैरालंपिक गेम्स में मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में, क्या है जी, पहला स्वर्ण पदक है। और मुरलीकांत पेटकर का संबंध किससे, तैराकी से है। भारत अब तक 31 पदक जीत चुका है और ओलंपिक में कितने जीत चुके हैं हम, 35 पदक, 35 पदक। शुभम जी ठीक लिखा है एकदम आपने, लेकिन आप क्लास से थोड़ा लेट जुड़े हुए हैं तो आपका कमेंट लेट आ रहा है, तो मेरी आवाज़ भी तुम तक लेट ही पहुंचेगी। आपने उत्तर सही दिया है, बहुत शानदार। भारत कुल 31 पदक जीत चुका है, 9 स्वर्ण, वहां पर कितने स्वर्ण थे, 10, यहाँ 12 सिल्वर और आपका 10 ब्रॉन्ज है। दूसरा पैरालंपिक पदक किसने जीता, भीमराव केसरकर, ये सीपीओ में पूछा। जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता, लेकिन स्वर्ण किसने जीता, मुरलीकांत पेटकर स्विमिंग में। जोगिंदर सिंह बेदी, न्यूयॉर्क पैरालंपिक 1984 में, यहां पर इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 3 पदक जीते। और देखने की बात क्या होगी कि तीनों के तीनों अलग अलग गेम में। वह कौन भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसने 3 अलग अलग खेलों में, 3 अलग अलग खेलों में पैरालंपिक में अपने पदक नाम किए थे, रजत पदक, कांस्य पदक, कांस्य पदक। तो ये नाम याद करने नहीं है, खेल के नाम भी नहीं ना मेडल, सिर्फ नाम याद रखो। जोगिंदर बेदी ने 3 पदक जीते हैं 3 अलग अलग गेम्स में। देवेंद्र झाझरिया, सैल्यूट टू देवेंद्र झाझरिया, इस बार भी स्वर्ण जीतते, 2004 एथेंस, बीच में नहीं जीत पाए, तैयारी जारी रखी, इसीलिए कहते कि हौसला नहीं खोना चाहिए। और कितने 12 सालों बाद भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, 8 में, 12 में, फिर 16 में फिर से गोल्ड जीता। 2022 टोक्यो में चूक गए थोड़ा सा रजत, इससे भाला फेंक से। पूछे जाते हैं देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है। मरियप्पन थंगावेलु मेंस हाई जंप में 2016 रियो में गोल्ड, 2020 में रजत, रजत 2 मेडल जीते। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं 2016 में, 2016 में। और इसीलिए दीपा मलिक अब कौन बना दी गई हैं, इसकी क्या बोलोगे, दीपा मलिक अध्यक्ष बन चुकी हैं अब राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की। भैया जी कभी कभी बफरिंग हो जाती है भाई साहब, देख लो नेट में आपके हमको इशू होगा, यहाँ तो कोई इशू होता नहीं, यहाँ तो हाई स्पीड इंटरनेट है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। शुभंकर इसमें सोमेटी रहा। अब बोलो ओलंपिक में शुभंकर क्या था, मिराई तोबा, मिराई तोबा, ठीक है, आगे आएंगे। पहली रैंकिंग क्या थी, चीन, चीन की रही। भारत की रैंकिंग 24। सोचो ओलंपिक में हमारी पोजीशन क्या थी, 48। कुल खिलाड़ी इसमें 54, क्या बोलोगे, कुल खिलाड़ी ये भारत के हैं, कभी सारे समझ लो, 54 गए। यह है पैरालंपिक 16वें क्रम के थे। इसमें थीम सॉन्ग रहा कर दे कमाल तू, और लेखक और गायक ना जाने कितनी बार मैंने आपको बताए, संजीत सिंह, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। उद्घाटन ध्वजवाहक रहे टेकचंद, आपका स्वापन नहीं, सॉरी, आपका भैया फोटो किसका लगा दिया आपने टेकचंद आपका, फिर ये तो नाम विकास जी का लगा हुआ है फोटो। समापन ध्वजवाहक अवनी लेखरा का।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक भाविनबेन पटेल। याद रख लेना, बहुत पूछा गया एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस तीनों में भाविनबेन पटेल का संबंध किससे है, किस खेल से है। ठीक है। भारत के कुल पदक क्या है, 19 है, 19। कितने गोल्ड जीते, 5 गोल्ड, और गोल्ड पे ही ध्यान रखना, कुल पदक और 5 गोल्ड। भैया आपकी स्टैटिक जीके की बुक अपडेट नहीं है क्या? बेटा बुक रोज थोड़ी अपडेट हो सकती है, आप सोचो। किताब तो एक समय पे ही अपडेट होती है, वो कक्षा थोड़ी है, क्लास थोड़ी है, उसको रोज अपडेट कर देंगे आपके पास बैठे हुए। सोचो कैसे ही कर सकते हैं। किताबें तो बच्चा ऐसे होती है, एक बार चला गया कंटेंट, फिर अगले साल अगले उसमें करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो आप ऐड कर लिया करो उसमें चीजें। किताब रोज थोड़ी अपडेट हो सकती है बच्चों, है तो लॉजिक आप ही को लगाना होगा। 5 गोल्ड की बात करते हैं। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, और इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है जिंदगी में। अवनी लेखरा पहले शूटिंग नहीं करती थी, पहले अन्य स्पोर्ट्स में रुचि रखती थी, तो इन्होंने उसको बदला। तो दोस्त कभी कभी हम लोग गलत जगह पे प्रयास कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो हमारे अंदर कोई प्रतिभा है, लेकिन हम किसी सामाजिक दबाव में आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गए, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रतिभा भी दम खत्म हो जाती है और हमारा ध्यान कहीं और, वहां भी हम रिजल्ट नहीं दे पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसी चीज पे फोकस करो जिसमें आपका मन लगता हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इसलिए नहीं कि चाचा के लड़के या ताऊ के लड़के का सिलेक्शन हो गया है इसलिए कर रहा हूँ जी, मैं घर के कह रहे हैं कि तू भी पढ़, नहीं। मान लिया चलो चुनाव कर लिया किसी और कहने से, लेकिन एक दिन वो आपको अपनी तैयारी बनानी पड़ेगी। वो एक दिन आपको फील होनी चाहिए कि हाँ मैं क्या मेहनत करता हूँ वो मैं जानता हूँ। जिस दिन वो एहसास करने लग गए तो अपने आप बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला 10 मीटर में और 50 मीटर में कांस्य किसका, अवनी लेखरा। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग से। प्रमोद भगत का संबंध किससे, बैडमिंटन से। कृष्णा नागर बैडमिंटन से। सिंगराज अधाना ऐसे व्यक्ति रहे, जैसे अवनी लेखरा 2 मेडल जीत रखे हैं, महिला है। सिंगराज अधाना अभी पूछे गए आपका, अभी देखा आपने, मैंने कहा था दोस्तों से, जब सीपीओ का प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस था तो सिंगराज अधाना आए। मैं बच्चों से कह रहा था भैया अधाना जी पूछे जाएंगे। सिंगराज अधाना 2 पदक जीते, 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य। ऐसे नहीं पूछता, उसने पूछा सिर्फ और सिर्फ आपका कि अभी हाल ही के टोक्यो पैरालंपिक में कौन व्यक्ति है जिन्होंने 2 पदक जीते, 2 पदक जीते। ठीक है, 2 पदक जीते। आगे आए नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल। बहुत बढ़िया सर, आपने कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, समीर कुमार जी बिल्कुल ठीक है। भैया मैं एक दिन में दिल्ली पुलिस के 3 बजे के प्रैक्टिस सेट 4-5 लगा रहा हूँ। अरे भैया कैसे करोगे इतना मत करो, अभी तो ऐसे थोड़ी है, टाइम नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। अब तुमने अभी एक से ही शुरू किया हो तो यार ये तो फिर तो लेट हो, उसमें 4-4 5-5 लगा रहे हो। सारा टाइम उसी को मत दे देना, हालांकि जीएस का बड़ा पार्ट है, 50 नंबर का पार्ट है। राष्ट्रमंडल गेम, बोलो राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए थे? राष्ट्रमंडल दिवस बता दो, मैंने तुम्हें बताया था, महारानी का बर्थडे। 1930 में ये शुरू हुए, 55 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम रहे। 55 वाले क्योंकि ये 4 साल में आयोजित होते हैं, ओलंपिक खेल भी कितने सालों में होते हैं, 4 साल में होते हैं। तो 50 वाले 54 तक हुए होंगे, 54 तक, इनमें 54 से 66, यानी 66 वाले कब तक रहे होंगे, 70 तक। उनको नाम कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 1970 से 74, 74 वाले कब तक हुए होंगे, 78 तक रहे होंगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना नाम कब पड़ा, राष्ट्रमंडल खेलों का नाम राष्ट्रमंडल कब हुआ, 1978 में। पहले तो इनको पूछता है, इनका पहले क्या नाम होता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो जब ये शुरू हुए थे तो ब्रिटिश, जिन देशों पर ब्रिटेन का एम्पायर था, एम्पायर था। बहुत गजब उत्तर दिया मेरे दोस्तों ने, 24 मई, और हजारों छात्र लिख रहे हैं 24 मई। बहुत शाबाश दोस्त, कोई तुमसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं छीन सकता अगर तुम ईमानदार रहे हो अपनी तैयारी के लिए। चलो भाई, एक बच्चा तो अब पूछ रहा गुरुजी प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट बच्चा तुम्हारे घर मिलेगा तुमको, है घर आके देंगे हम तुमको, पढ़ाने आऊंगा मैं तुम्हारे घर। प्रैक्टिस सेट को तुम जब पेपर होगा ना 14 नवंबर 13 नवंबर को आऊंगा मैं रात को, और फिर पढ़ा के जाऊंगा तुम्हें, फिर सुबह कराना तुम पेपर में सारा, है ना। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं, 54वां मालदीव है, ये संगठन में बता चुका।
राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कहाँ हुए? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि भारत ने 1930 में भाग लिया या नहीं लिया। तो आप बोलेंगे भारत ने 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1934 में गए हम और एक ब्रॉन्ज मिला सिर्फ। दो ओलंपिक खेलों के मध्य, जैसे जी 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ बताए? पेरिस में। 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ बताए? क्या बोलोगे जी? आपका भैया आपने बताए हैं हमको 2028 के एलए में, तो इनके मध्य में अर्थात 2022 को आयोजित होंगे, 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ये सबसे ज्यादा वहां पर हुए हैं। आगे आएंगे। फनी तुम बनाते हो, मैं फनी नहीं हूं, तुम फनी बना देते हो, ऐसे बच्चे कह रहे कब आएंगे। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर है, 16 वर्ष की, जिसने गोल्ड जीता है। किसमें? राष्ट्रमंडल में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? अभी 2022 में, इंपोर्टेंट है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। भारत की क्या रैंकिंग आई बताना इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में? याद रख लेना, भारत में सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल हुए हैं। सारे बच्चे बताओ किस वर्ष? भारत में सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल हुए हैं। एक बार राष्ट्रमंडल या बोलूं कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, और वो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं आपका 1930 में। 1930 में, सॉरी 1930 बोलो, 1930 में शुरुआत हुई, भारत में हुए 2010 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में हुए। ठीक है। शुभंकर 2022 का पैरीदीप बुल रहा। भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं आपके कौन? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। अब ये पुराना हो गया प्रश्न, अब नहीं पूछा जाएगा। समापन पर शरद कमल। मुझे तो ये बताओ, शरद कमल को अभी कौन सा अवार्ड मिला था? क्या बता रखा है मैंने आपको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 2010। बहुत शाबाश, तुम्हारी पीठ में थपथपाता हूं बच्चों। पदक तालिका 2022 में, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। कितने गोल्ड थे? 67 गोल्ड। बस इतनी बात याद रख लेना। चौथे स्थान पर कौन रहा? भारत रहा, और भारत के सारे मेडल याद रख लेना। टोटल कितने पदक? 61। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, बहुत शाबाश काजल, लक्ष्मी कुमारी, मयंक शर्मा। बच्चों बहुत ठीक उत्तर है आप लोगों के। तो भारत की रैंक क्या कॉमनवेल्थ में रही? बोलो। ओलंपिक में क्या गेम रैंक रही थी भारत की? 48। पैरालंपिक में कितनी रही? 24। और आपका कॉमनवेल्थ में भारत की रैंक कितनी रही? वो चौथी रही। ठीक है। सर्वाधिक पदक हमने कुश्ती में जीते कितने? 12। ये नाम याद रख लेना बस खिलाड़ियों के। पहला पदक संगीत सागर वेट लिफ्टिंग से। ये तुम्हारे पास पीडीएफ है, किस खिलाड़ी का संबंध किससे रहा। ठीक है। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता इस बार कॉमनवेल्थ गेम में। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी आपका रजत पदक जीत के आई, जिसकी कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। बहुत पूछा जाता है हरमनप्रीत कौर। बहुत बढ़िया। शिवांकु मिश्रा कह रहे सर 1930 में पहली बार कनाडा। हाँ भाई साहब, मैंने गलती से लिख दिया था, वो 2010 ही होगा। ठीक है, आप आगे देखेंगे, शायद आप लेट देख रहे हैं मेरा कमेंट। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था और पहली बार में सिल्वर जीत के लाए। कॉमनवेल्थ के बारे में जाने, इतिहास के बारे में। पहले भारतीय पदक विजेता कौन है? राशिद अनवर। राशिद अनवर। मुझे बोलो 1930 में भारत ने भाग लिया था क्या? नहीं जी। 1934 में 74 केजी फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। यानी पहला राष्ट्रमंडल मेडल किसने जीता था? राशिद अनवर ने। और पहला ओलंपिक का केडी जाधव, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक था उनका। ठीक है। प्रथम महिला पदक विजेता अमित घिया और कंवल सिंह हैं। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, आपका महिला है। ठीक है। 1978 कनाडा। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है कॉमनवेल्थ में? इसीलिए मिल्खा सिंह जी को इतना जाना जाता है। 1958 इंग्लैंड में। क्या बोलते हैं मिल्खा सिंह जी को? फ्लाइंग सिख। इनकी किताब कितने बच्चे बता सकते हैं? 1000 बार बता रखी होगी।
मिल्खा सिंह कौन से ओलंपिक में गए थे? सरदार जी 1960 के ओलंपिक में भाग लेने गए थे, 1960 रोम ओलंपिक में। और कौन सा स्थान आया था? चौथा स्थान आया था। बड़ा दुख होता था इनको, कहते थे लोगों को कि आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुनिया तुमको याद नहीं रखेगी। बड़े मेहनती थे। कह रहे सरदारनी, सरदारनी कहती थी जब मेरी तबीयत खराब, अपनी वाइफ के लिए करें, सरदारनी कहती थी लो सरदार जी दवाई खा लो, और टैबलेट रख देती थी, मेरी तबीयत खराब होती थी। लेकिन मिल्खा अपना ट्रैक सूट पहन के ट्रैक पे होता था। तो ये एक मतलब बोलते हैं ना कि लगाव होता है, तुम पढ़ाई करो, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो दिल से होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा रेस ऑफ माई लाइफ। प्रथम भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रूपा उन्नीकृष्णन। दोनों लोगों के नीचे फोटो लगे हुए हैं। रूपा उन्नीकृष्णन 1998 मलेशिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। डेविड डेक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा ना, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें जो खिलाड़ी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको दिया जाता है डेविड डिक्सन। किसी भारतीय को मिला, प्रथम भारतीय समरेश जंग है। क्या बोलोगे? समरेश जंग है। बहुत गजब उत्तर आते हुए भी। हॉकी और क्रिकेट कब शामिल हुए? 1998 राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे, सिर्फ एक बार हुए हैं। कितनी बार हुए हैं भारत में राष्ट्रमंडल खेल? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे? 4 मार्च 1951 नई दिल्ली। किस किस को याद है ये? किस किस को याद है? एशियन गेम्स मैंने भाई 10 बार आपको बताए होंगे कम से कम आज तक। 1951। दूसरे हुए मनीला में 1954 में। दोनों में कितना का अंतर? एशियन खेल में अंतर जो होता है वो 4 वर्षों का ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर कितने वर्षों का था? तो पूछा जाता है पहले और दूसरे में कितने? 3 वर्षों का अंतर। दिल्ली में भारत में कितनी बार एशियन गेम्स हुए हैं? 2 बार हुए हैं। 2 बार 1951 में हुए और 1982 में हुए। 1982 में ये शुभंकर था, दिल्ली में अप्पू हाथी। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल बैंकॉक में हुए हैं। बैंकॉक में हुए हैं। बहुत बढ़िया। युवराज सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है कि जी इनको फ्लाइंग सिख अयूब खान ने बोला था, पाकिस्तान से जो अयूब खान। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शाबाश मेरे दोस्त, पीठ थपथपाते हैं तुम्हारी। 2022 में 19वें एशियाई खेल हांगजू चीन में आयोजित होने थे, होंगे नहीं, होने थे, लेकिन नहीं हो पाए। होने थे, होने थे, ये पुरानी जानकारी है। पहले और दूसरे खेलों में यानी कि 1951 और 1954, क्या बोलोगे? 3 वर्षों का अंतर था। एशियाई खेल हांगझाऊ में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण मई में स्थगित हुए। अब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होंगे या हो चुके? आयोजित अब तो हो चुके। क्या बोलोगे? 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हो चुके। 8 तारीख जा चुकी? हाँ जी जा चुकी। बहुत बढ़िया निक्की मरानी। बताना आप लोग कितने पदक जीते भारत ने एशियन गेम्स में? रिसेंट की अपडेट तो सबके पास होनी चाहिए। शुभंकर इस बार रहा 3 स्पोर्टी रोबोट, 3 है, स्मार्ट ट्रिपल्स है। 2026 में एशियन गेम्स में क्या बोलोगे? इची नागोया। 2030 में एशियन गेम्स में दोहा कतर। 2034 एशियन गेम्स में रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने देखा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलेंगे भी फटाफट से। तो यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है जो एशियन गेम्स कराती है, एशियाई खेलों को। मुख्यालय कहाँ है इसका? कुवैत में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, एशियन गेम्स में पहला भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? 1951 के खेल कहाँ हुए जरा बताएंगे? कुछ दोस्त तो कह रहे हैं 102 जीते हैं, कुछ 106, 107 वाले बच्चे ज्यादा हैं। कुछ कह रहे 51 जीते हैं, कुछ बच्चों ने सारे स्पष्ट बताए हैं पदक। बहुत शानदार। तो सचिन नाग हैं आपके पहले। ठीक है। एशियन गेम्स में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता महिला कौन है? कमलजीत संधू, दौड़ में 1970। पुरुष सचिन नाग और महिला कमलजीत संधू। महिला कमलजीत संधू हैं। और मैंने बताया पुरुषों में वहां पर कौन थे? कॉमनवेल्थ में कौन थे? आपका मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह थे। बहुत बढ़िया। दीपेंद्र चौहान जी कमेंट दिखाओ इनका ऊपर, बच्चे ने बड़ा विस्तार से लिखा है। 28 गोल्ड, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 41, कुल 107 गोल्ड। बहुत शाबाश दोस्त।
एशियन गेम्स का प्रतीक दद्दू सूरा है। क्या बोलोगे? दद्दू सूर्य को बोलते हैं, चमकते हुए सूर्य को। एशियन खेलों का जन्मदाता कौन है? गुरुदत्त सोंधी। अब मुझे बताना जरा, आपका पैरालंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है? जैसे मैंने बताया था, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता आपका पियरे डी कोबार्टिन। ऐसी पैरालंपिक का बताओ। एशियाई खेलों का नारा डाइवर्सिटी साइंस हेयर, और आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड, आगे की तरफ, ये पंडित नेहरू द्वारा दिया गया। पंडित नेहरू द्वारा दिया गया। ये टेबल देखिए भाई साहब जरा ध्यान से। टिंटू है? नहीं है? टिंटू लगा दो तो। ये पढ़ना भाई, ये एशियन गेम्स 2023 की बात है। हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2022 में पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। कौन से थे? 19वें थे। 2022 वाले हुए 2023 में। कहां पर? चीन के ह्वांगजू में हुए। ठीक है, ह्वांगजू में हुए। भारत की उपलब्धि क्या रही है? भारत ने 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य। आप मुझे बताओ, भारत की स्थिति कौन सी रही? जकार्ता में वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां पर हमारे 16 गोल्ड थे और 70 मेडल थे टोटल। क्या बोलेंगे? एशियाई खेलों के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि भारत के जो पदक हैं वो आंकड़ों में तीन तीन अंकों में पहुंच गए। क्या बोलोगे? भारत, चीन, जापान और कोरिया के बाद में एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या अधिक जीतने वाला चौथा देश बन चुका है। 100वां पदक किसने जीता था? महिला कबड्डी टीम ने जीता, जिसकी कप्तान थी ऋतु नेगी, और पुरुष कप्तान आपका पवन सहरावत। दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है कबड्डी में इस बार। चाइना पहले नंबर पर रहा है, कितने गोल्ड के साथ में? 199। क्या बोलोगे? 199 के साथ में। और यहां पर टोटल मेडल उसके याद ही मत करना, इंडिया के सब याद करना। 28 गोल्ड, 28 गोल्ड, ये टेबल पर ध्यान रखें। 28 गोल्ड आपका, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज हैं। 41 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। एथलीटों के कुछ प्रदर्शन की बात करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल एथलेटिक्स था, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य, कुल 29 पदक भारत ने जीते। तो पूछे, इस बार भारत ने 107 पदक जीते, और 107 पदक जब जीते तो उसमें से किस गेम में सबसे ज्यादा पदक हैं? एथलेटिक्स में 29 मेडल। हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। ओलंपिक में उम्मीद करेंगे इस बार भारतीय टीम गोल्ड जीतेगी। क्रिकेट के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर। ठीक है, क्रिकेट में ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। नए खेल कौन कौन से थे? 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, 2 नए खेलों की शुरुआत की गई। भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। और जब एंड हुआ, द एंड हुआ, उद्घाटन का होता है जब शुरुआत हुई, स्टार्टिंग। समापन अंत में PR श्रीजेश, जो हॉकी के गोलकीपर हैं, हॉकी के गोलकीपर हैं। आशुतोष जी, सर ये पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अगर पढ़ने में मजा आ जाए तो मित्र, ये छात्र के लिए इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती, उसके लिए सबसे बेहतरीन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। 50 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो अभी तो टाइम है भाई, आराम से कर सकते हो, प्यार से कर लीजिए। फिर 6-7 क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? फिर सारा प्रैक्टिस सेट करो। मैं तो उनको कह रहा था कि जिनकी शुरुआत है, बहुत कम प्रैक्टिस सेट हुए, शुरुआत के 6-7% जो स्टैटिक के कराएं वो कम से कम पढ़ लो। ठीक है, आगे आएंगे। क्रिकेट, क्रिकेट खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट की भैया बड़ी बात चलेगी। पहला टेस्ट हमने खेला क्रिकेट का 1877 में। क्या बोलोगे? हमने खेला या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने? क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेला। अच्छा जी, पहला ODI कब हुआ था? ये चलो क्रिकेट को आज ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो, है ना, इतनी भागने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय है, क्रिकेट का काफी है इतना। ठीक है, क्रिकेट हम कल से शुरू करेंगे। आप लोग एक बार जो मैंने बताया आपको, ओलंपिक, पैरालंपिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं उम्मीद करूंगा क्लास में, या जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको शायद आज हर एक चीज़ रिवाइव हो गई होगी, फिर से याद आ गई होगी। तो क्रिकेट के बारे में कल जानेंगे हम लोग। ठीक है,
लगभग आधी क्लास हो चुकी है हमारी, आधी ही क्लास और है, कल कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेहा शर्मा जी, मनीष साहिबा, मनीष बहुत बढ़िया। गुरुजी आज प्लीज 3 घंटे पढ़ा दो। नहीं भाई साहब थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। और आप लोगों को पता होना चाहिए आज 3 बजे वाला यूट्यूब का प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, मैं पिछले 2 दिन बोल चुका हूँ। थैंक यू। नथु गौर कह रहे हैं गुरुजी मैंने प्रैक्टिस सेट 3 बार कर लिए हैं, फिर तुमको ये सब हलवा लगता होगा। थैंक यू